हमारा ब्लॉगर जो ऐसा दिखता है बेकार जैसा ये वो असली में अलग रहती है। देखो पोड़ी डाली अभी 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 ताजी ताजी पोड़ी हर नेचर में बना रही है। देखो ये दोनों बच्चों खेल रहे, दो बच्चे बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, पागल जैसा कर रहा है। पोड़ी कैसे लगते दिखाओ, देखो उनका तो काही वेट कॅमेरा स्थिर ठेवा लागते तेव्हा दिसते। तो देखो ये कुत्ता एक वो एक बच्चे नो। अब देखो पुड़िए पलटी थोड़ से हेडशॉट। देखो गोल 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 घुमा नहीं ले। हाँ तेल डाला वो आग पेट गई। देखो देखो कैसा है मास्टर शेफ, आग पेट गई ऊपर ऐसे पौड़ी लगते हुए। देखो आपको लगेगा हम कैसे कर रहे हैं, इतना भी दिखा रहे, देख लो। ये देखो बड़ा बेडूक कैसे उछल रहा है। देख ये देखो इसने बहुत सारे बोले तो मम्मी बना रही है पोड़ी। ये देखो ऐसे लाटना गोल गोल के यहाँ पे देखो ये बड़ा तावा गया। ये देखो छोटे डबल लेयर की पोड़ी, डबल लेयर की पोड़ी मैंने बहुत यहाँ पे रखा। अभी देखो कैसे सीखती है। तो पोड़ी अभी बहुत पक रही तो है। इतना देर क्यों लग रहा है पता नहीं इस पोड़ी को, क्योंकि अब तावा बहुत ही ठंडा है आइस। अभी ये देखो मम्मी तो पोड़ी पक गई है थोड़ी। 1 2 3 4 5 6 200 दाने आ गए हैं उसके अंदर काले काले भी 2 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 करोड़ दाने आ गए उसके अंदर ब्लैक ब्लैक। अरे पोड़ी के ऊपर तो इन्फिनिट दाने आ गए हैं। चलो अभी वो पोड़ी गई है अभी। तो कल की रात मेरे बच्चों ने कुछ इस तरह से कॉमेंट्री करके सबका दिमाग ख़राब कर दिया था और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो अब हम बना रहे थे यहाँ पे मटन, यानी कि बकरे की मटन बनाते हैं उसी तरह से। तो ये हम इसका वीडियो मैंने पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये अभी अभी मसाले में ही डला हुआ है और अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं। तो ये मेरी मम्मी बना रही हैं, यानी कि मेरी भाभी की मम्मी बना रही है। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो इस तरह से हमने मटके में बनाया था इसको। तो थोड़ी देर के बाद हमने ढक्कन इसके ऊपर रख दिया था और ये थोड़ी देर के लिए पक चुकी थी। तो अब इसमें हम डाल रहे थे पानी। तो पानी डालने के बाद हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए, क्योंकि इसको पकने में बहुत वक्त लगता है। उसके बाद हम बना रहे हैं फ़िश। तो यहाँ पे हमने एक और मटका ले लिया था और मटके में तेल डाल के कड़ी पत्ता ऐड कर लिया था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज। तो थोड़ा सा प्याज डालने के बाद हमें उसको भी भून लेना है और प्याज को अच्छे से गोल्डन रोस्ट होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला, यानी अदरक लहसुन का ही हमने पिसा हुआ मसाला लिया है, ज़्यादा कुछ हमने इसमें ऐड नहीं किया है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं मेथी। इसी तरह से हमने मटन की भी सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेथी डाल दिया था हमने, हरा मेथी, और उसको भी अच्छे से चलाते जाना है। तो क्या होता है ना, मेथी डालने से थोड़ा सा स्वाद अलग आता है। तो यहाँ पे पूरी तरह से ये मसाला पक गया था। उसमें हमने थोड़ा सा टमाटर ऐड कर लिया था उसके बाद, और टमाटर को भी हमें अच्छे से पका देना है। तो ये सब्जी मेरा बेटा, यानी मेरे भाई का बेटा बना रहा है। वो तो ऐसे ही चम्मच मतलब घुमा रहा था। डाल तो सब मसाले मेरी मम्मी डाल रही है, यानी मेरी भाभी की मम्मी डाल रही है। तो यहाँ पे हमने तीखा मिर्ची का पाउडर, नमक स्वादानुसार जो भी आपको लगता है वो सब मैंने इसमें डाल दिया था, यानी कि जो हम मसाले में डालते वो सारा हमने इसमें डाल दिया था। तो अब हमें इसे कर लेना है अच्छे से फ्राई। जब तक ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता हम इसको पकाते देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था हमने। तो हमने 3 से 4 प्रकार की सब्जियाँ बनाई हैं यहाँ पे। तो मैं आपको एक एक करके सब बताते जाऊँगी। तो ये मसाला अब अच्छे से पक चुका था। तो थोड़ी देर इसको भी ढक्कन डाल के पकाना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या बनाया और 31st को हमने कैसे एंजॉय किया, वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन रेसिपी मेरा मेन कंटेंट है, तो वो मैं तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका था। तो जो भी हमारी फ़िश थी हम इसमें डालते जाएंगे एक एक करके। तो क्या है ना, एक एक करके हमने इसमें ऐड कर लिया थी सारी, और उसको मसाले में थोड़ी देर के लिए पकने देना है। तो कुछ देर बाद पकाने के बाद हमने इसमें डाल दिया था पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, जितने आपकी फ़िश की क्वांटिटी होगी उतना ही आप पानी इसमें डालें, ज़्यादा नहीं। तो ये यहाँ पे अच्छे से हो गई थी। तो इसको अब हम ढक्कन डाल के साइड में रख देंगे।
तो एक साइड में पक रहा था हमारा मटन, जो हमने बकरी का गोट मीट लिया था वो यहाँ पे पक रहा है। उसके बाद एक साइड पे बन रही है फ़िश की सब्जी। तो ये दोनों एक साइड से हो जाएंगे। तो फ़िश को क्या होता है, बहुत कम वक्त लगता है पकने में, और मटन को जो है ना वो बहुत वक्त लगता है पकने में। तो यहाँ पे ये दोनों अंडे हमने डाल दिए थे, यानी मटकी के हमने बर्तन लिए थे। तो यहाँ पे फ़िश तो बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो गई थी। उसमें हमने हरा धनिया डाल दिया था और उसको साइड में छोड़ दिया था। तो ये बन के रेडी हो गई थी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ली थी इसको बोलते हैं गोदड़ी। तो ये है फ़िश की गोदड़ी, इसको हम आप बना रहे हैं। ये एक नई सब्जी है। तो इस तरह से हमने एक बर्तन ले लिया था और उसमें थोड़ा सा प्याज डाल के हमने ऑयल इसमें बहुत कम ही यूज़ किया है, क्योंकि इसको जब भी ये सब्ज़ी बनाते हैं ना तो इसको बहुत ऑयल छूट जाता है। तो प्याज को फ्राई होने के बाद ना हमने इसमें थोड़ा सा ही मसाला लिया है, एक चम्मच ही हमने इसमें मसाला ऐड किया है। मसाला बहुत कम यूज़ किया है हमने, और पिसा हुआ मसाला तो यूज़ ही नहीं किया हमने, बहुत सिंपल से ही सब्जियां बनाई हैं। तो इसको भी अब गोल्डन फ्राई होने देते हैं, और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं हल्दी। हल्दी को गोल्डन ब्राउन पकने देने के बाद हम 3 से 4 बड़े चम्मच यहाँ पे डाल रहे हैं मिर्ची का पाउडर। मिर्ची का पाउडर डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर हमें ज़रूर से डालना है, और जो गोदड़ी हम यहाँ पे ले रहे हैं ना उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा टेस्टी वही सब्ज़ी बनती है जो हम हमेशा फेंक देते हैं। तो क्या होता है ना, तो ये मसाला सारा पक चुका था, तो हम ये सारी गोदड़ी इसमें डाल दे रहे हैं। तो क्या ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको डालने के बाद हमें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसी मसाला में। और देखो पानी नहीं डालना है इसमें, और ऑयल का तो कम ही यूज़ करना है इस सब्ज़ी में। बहुत ही टेस्टी बन के आती है ये सब्ज़ी, और सबसे ज़्यादा तो मुझे यही खाना पसंद है। फ़िश से अच्छी तो यही बनती है। तो क्या है ना, थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दो प्लेट डाल के, तो ये अपने आप पानी इसमें यानी तेल यानी ऑयल इसको छूटेगा। तो ये परफेक्टली यहाँ पे मिक्स हो चुकी थी। तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया था हमने थोड़ी देर के लिए। तो आप खुद देखेंगे, देखो इस तरह से इसको साइड से ऑयल छूट रहा था। तो थोड़ी देर के बाद हमें इसको चलाते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे ये थोड़ी देर के बाद हमने यहाँ पे इसको चलाते गए और मिक्स करते गए। तो ये यहाँ पे थोड़े अच्छे से पक चुकी थी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दिया था, हरा धनिया डाल के इसे भी अब अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इसे पकने देना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ऑयल छूट रहा है इसको। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके आती है दोस्तों। आप मतलब इमेजिन नहीं करेंगे कि इसका टेस्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली बनके रेडी हो गई थी। तो इसको हम अब साइड में रख देते हैं। आपको मैं इसका टेस्ट ज़रूर बताऊंगी, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो उसके बाद हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई। तो यहाँ पे हमने फ़िश ले ली थी, आधा किलो से ज़्यादा ऊपर है ये फ़िश। हल्दी, नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों से ही हमें इसे मिक्स कर लेना है। जो जिसमें ज़्यादा कांटे नहीं होती वही वाले पीसेज आप ले फ्राई करने के लिए। तो तेल डाल दिया था हमने कढ़ाई में, और यहाँ पे हमारी ये मटन जो बनके रेडी हो रही है इसको पकने में थोड़ा देर लग रहा है। तो यहाँ पे हमने तेल डालने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। नमक ऐड करने के बाद हम एक एक करके फ़िश इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखो इसी तरह से हम ये फ्राई करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है उससे। तो यहाँ पे एक एक करके हम ये फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद इसको एक एक करके पलटते जाना है। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनके ये निकल के आती हैं। तो इसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखो मेरी मम्मी ने एक टेक्निक बताई, इस तरह से हिलाते जाएंगे तो ये सारा ऑयल इसको लगाते जाएंगे। तो क्या होता है ना, ऑयल का कम ही यूज़ करें। जब भी आप फ़िश फ्राई करते हैं तो ऑयल का कम ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, थोड़ा सा यानी सूजी ले लिया था। सूजी से मैंने थोड़ा सा इसको कोटेड कर लिया था, थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए। तो ये पूरी बन के रेडी हो गई थी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सूजी वाला फ़िश, जिसको हमने सूजी से कवर किया था। तो ये भी अब परफेक्टली बन के रेडी हो गए थे। तो इसी तरह से हमने ये सारी चीज़ें हमारे न्यू ईयर की पार्टी के लिए बनाए थे, और लास्ट में हमने केक कट के न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया था।